गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको नॉट ओनली बट आल्सो के बारे में बताया था। कनेक्टिव वर्ड नॉट ओनली बट आल्सो से वाक्य को जोड़ना सिखाया था कि आपको कैसे वाक्यों को जोड़ते हैं। एक्सरसाइज भी दी थी आपको करने के लिए, आपने घर बैठ के की शायद। अगर आपने की है तो इसके उत्तर जो है मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं, आप उनसे मिलान कर लें। देखें, जैसे ये है, फर्स्ट वाक्य है माई मदर इज लविंग, शी इज केयरिंग। मैंने आपको क्या बताया हुआ है, कनेक्टिव वर्ड से जब भी अपन किसी वाक्य को जोड़ते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे पहले दोनों वाक्यों के कर्ता को देखते हैं। तो यहाँ पे कर्ता क्या है, माई मदर, और यहाँ पे कर्ता क्या है, सी। तो दोनों वाक्यों का कर्ता क्या है, समान है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे माई मदर आ गया तो ये अलग अलग हो गया, नहीं। ये सी जो है किसके लिए आया है, माई मदर के लिए आया है, इसलिए ये कर्ता समान है। तो अपन इसको जब कर्ता समान वाले नियम से जोड़ेंगे तो दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारेंगे। तो माई मदर इज उतारा, उसके बाद नॉट ओनली लविंग बट आल्सो केयरिंग। तो पहले वाक्य का उत्तर क्या हुआ, माई मदर इज नॉट ओनली लविंग बट आल्सो केयरिंग। फिर ए रोज इज ब्यूटीफुल, इट इज आल्सो यूजफुल। अब यहाँ पे देखे सब्जेक्ट क्या है, ए रोज, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इट। लेकिन ये इट किसके लिए आया है, ए रोज के लिए, क्योंकि इट कौन से प्रोनाउन, जो जब आपने प्रोनाउन किया उसमें आपको पता है, मैंने बताया था कि इट जो है निर्जीव वस्तु के लिए आता है। तो इट किसके लिए आया है, यहाँ पे ए रोज के लिए आया है। तो दोनों वाक्यों में करता क्या हो गए, समान। तो क्या लिखेंगे, ए रोज इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट आल्सो यूजफुल। फिर सी प्रिपेयर्स दाल, हर मदर प्रिपेयर्स दाल। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हर मदर। तो दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या हो गए, अलग अलग। दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या हो गए, अलग अलग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी है और यहाँ पे क्या है, हर मदर। तो दोनों वाक्यों में कर्ता सब्जेक्ट क्या हो गए, अलग अलग। जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तब क्या करते हैं, नॉट ओनली से वाक्य प्रारंभ करते हैं। तो नॉट ओनली सी बट आल्सो हर मदर प्रिपेयर्स दाल। फिर उषा इज ए टीचर और कल्पना इज ए टीचर। तो दोनों वाक्यों में कर्ता क्या है, अलग अलग। यहाँ पे उषा है, यहाँ पे क्या है, कल्पना। तो दोनों वाक्यों में कर्ता क्या हो गए, अलग अलग। जब दोनों वाक्यों में कर्ता अलग अलग हो तो क्या करोगे, नॉट ओनली से वाक्य प्रारंभ करेंगे। तो लिखेंगे नॉट ओनली उषा बट आल्सो कल्पना इज ए टीचर। फिर सी रीड्स बुक, सी रीड्स मैगजीन। यहाँ पे कर सब्जेक्ट क्या है, सी, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी। दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या हो गए, समान। जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट समान हो तो अपन क्या करेंगे, दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है वहां तक उतारेंगे। तो सी रीड्स नॉट ओनली बुक्स बट आल्सो मैगजीन। फिर आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, यहाँ पे भी सब्जेक्ट क्या है, आई। दोनों सब्जेक्ट क्या हो गए, समान। जब दोनों सब्जेक्ट समान हो तब अपन क्या करेंगे, जहां तक समानता है वहां तक उतारेंगे। दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है वहां तक उतारेंगे। तो उतारा अपन ने आई प्ले नॉट ओनली फुटबॉल बट आल्सो क्रिकेट। तो इस तरह से ये नॉट ओनली बट आल्सो से आपने वाक्यों को हमने जोड़ना सीखा, है ना। अब जो इसका नेक्स्ट कनेक्टिव वर्ड है वो है बोथ हैंड। वो क्या है, बोथ हैंड। अब मैं आपको बोथ हैंड के बारे में बताऊंगा। बोथ एंड, बोथ दोनों, एंड का अर्थ है और। बोथ हैंड, जब अपन बोथ हैंड से वाक्य को जोड़ेंगे तब अपन को क्या करना है, बात वही है। दोनों वाक्यों में दो वाक्य दिए हुए होंगे। देखो, कनेक्टिव वर्ड से जब भी आप वाक्य जोड़ोगे, शर्त, पहली शर्त यही है कि आपको दो वाक्य दिए हुए होंगे, ये ध्यान रखना। अब जब दो वाक्य दिए हुए हैं तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट को भी देखना है कि पहले वाक्य का सब्जेक्ट क्या है और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान है या अलग अलग है। पहली चीज, कनेक्टिव वर्ड जब भी आप करो तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। क्या है का मतलब सब्जेक्ट समान है या सब्जेक्ट अलग अलग है, असमान है।
सब्जेक्ट समान है तो अपने को सब्जेक्ट समान वाला नियम लगाएंगे, और सब्जेक्ट असमान है तो अपन सब्जेक्ट असमान वाला नियम लगाएंगे। ये ध्यान रखना। ठीक इसमें भी यही है, बोथ एंड के अंदर भी यही है कि इसमें भी दो वाक्य दिए हुए होंगे, इसमें भी सब्जेक्ट समान और सब्जेक्ट असमान वाला होगा। तो बोथ एंड में जब सब्जेक्ट समान हो तब अपन क्या करेंगे, देखो जब दोनों वाक्यों में कर्ता समान हो तो दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वह उतारेंगे, फिर बोथ लिखकर पहले वाक्य का शेष भाग उतारेंगे, फिर एंड लिखकर दूसरे वाक्य का शेष भाग उतारेंगे। तो बोथ एंड से जब वाक्य अपन जोड़ेंगे तब आपको क्या करना है, दो कर्ता देखेंगे, पहला काम कर्ता देखना है, कर्ता देखेंगे। जब दोनों वाक्यों में कर्ता समान हो तो आपको क्या करना है, दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारेंगे, फिर बोथ लिखकर पहले वाक्य का शेष भाग, फिर एंड लिखकर दूसरे वाक्य का शेष भाग उतारेंगे। समझ में आया? दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारेंगे। कब? जब कर्ता समान हो। जब कर्ता समान हो तब ये नियम लगेगा। ठीक है? जब दोनों वाक्यों में कर्ता समान हो तो जहां तक दोनों वाक्यों में समानता है पहले वहां तक उतारेंगे, फिर बोथ लिखकर पहले वाक्य का शेष भाग लिखेंगे, फिर एंड लिखकर दूसरे वाक्य का शेष भाग लिखेंगे। आप इसको उतारें, मैं एग्जाम्पल करवाता हूं इसका। लिखो, he plays hockey, he plays फुटबॉल। अब देखो यहाँ पे कर सब्जेक्ट क्या है, ही, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही। दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या हो गए, समान, एक जैसे हैं। ये भी ही है, ये भी ही है। दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या हो गया, समान। जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट समान हो तब अपन क्या करेंगे, दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारेंगे। तो ही प्लेज यहां तक समानता है तो यहां तक उतारेंगे। ही प्लेज, फिर बोथ, फिर किसका प्रयोग करोगे, बोथ, लिखा बोथ, ही प्लेज बोथ हॉकी। पहले वाक्य में क्या बचा है, हॉकी। फिर एंड लिखकर दूसरे वाक्य का शेष भाग फुटबॉल। ही प्लेज बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, वह हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलता है। तो इस तरह से जब दोनों वाक्यों में कर्ता समान हो और अगर आपको बोथ एंड से वाक्य जोड़ना हो तो आपको इस तरह से जोड़ना है। उतारें आप इसको। फिर जब कर्ता असमान होगा तब अपन क्या करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा, पहले आप इसको उतार लें। उतार लिए। अब जब कर्ता असमान हो तो देखो, कर्ता समान हो तब तो आपने इसको समझा दिया मैंने अभी आपको कि जब कर्ता समान हो तब क्या करेंगे, दोनों वाक्यों में जहां तक समानता है पहले वहां तक उतारेंगे, फिर बोथ लिख के पहले वाक्य का शेष भाग, फिर एंड लिख के दूसरे वाक्य का शेष भाग लिखेंगे। अब जब कर्ता अलग अलग हो तो क्या करना है,
अब यहाँ पे इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्या? वो ये कि जब कर्ता समान हो, अलग अलग हो, तो आपको एक पहले बता देता हूं, फिर आपको इसके बारे में पूरा अच्छी तरह बता दूंगा। ये हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो थोड़ी सी मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप इसको लिख लें। देखो, इज की हेल्पिंग वर्ब, इज जो हेल्पिंग वर्ब है, इसकी बहुवचन हेल्पिंग वर्ब होती है आर। ये क्या है? बहुवचन। ये एक वचन। इज की बहुवचन क्या होती है? आर। वाज की बहुवचन क्या होती है? वर। हैज का बहुवचन हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैव। ठीक है। और इज, आर एंड वाज, वर, हैज, हैव। हैड का हैड ही रहेगा। हैड की एक वचन और बहुवचन दोनों एक जैसी होती है, यानी कि एक वचन में भी हैड काम आता है, बहुवचन में भी हैड ही काम आता है। डिड में भी यही है। ये आपको क्यों समझाई मैंने अभी पहले? वो इसलिए कि अब जो अपन कर्ता अलग अलग होगा, तो अब हम जब बोथ हैंड से वाक्य को जोड़ेंगे तो हमें ये काम आएगी, हमारे ये काम आएगी, क्योंकि इसमें एक नियम आएगा, एक छोटा सा आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। वो परिवर्तन होगा, हेल्पिंग वर्ब जो है उसको बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब करनी है। बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या हुआ कि इज की बहुवचन हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। तो इज की बहुवचन हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। क्या है? वर। हैज की बहुवचन हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। हैड का हैड ही रहेगा और डिड का डिड रहेगा। ये ध्यान रखना, ठीक है, कि आपको बोथ हैंड से वाक्य कैसे जोड़ेंगे जब कर्ता अलग अलग हो। तो देखो, जब कर्ता असमान हो तो बोथ से वाक्य प्रारंभ करेंगे, फिर पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, फिर एंड लिखेंगे, फिर दूसरे वाक्य को, दूसरे वाक्य का कर्ता लिखेंगे, फिर दूसरे वाक्य में दी गई हेल्पिंग वर्ब को बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब बनाकर जैसा है वैसा ही उतार देंगे। कहने का मतलब ये है कि जब कर्ता अलग अलग हो, जब कर्ता अलग अलग हो तो आपको क्या करना है? बोध से वाक्य प्रारंभ करेंगे, फिर पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, फिर एंड लिखकर दूसरे वाक्य का कर्ता लिखेंगे, और जब दूसरा वाक्य उतारते हैं, जब आप उसमें दूसरा वाक्य जोड़ोगे, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो दूसरे वाक्य में हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, उस हेल्पिंग वर्ब को बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब बनाकर लिखना है। जैसा अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि इज की हेल्पिंग वर्ब आर होती है, वाज की हेल्पिंग वर्ब वर होती है, बहुवचन की। कौन सी? बहुवचन की। इज की बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? आर। और वाज की वर, हैज की हैव।
तो उसको अगर आपको इज दिया हुआ है तो जब आप बोथ हैंड से वाक्य जोड़ रहे हो और कर्ता अलग अलग हो तो इज को किसमें बदलेंगे, आर में बदलेंगे। बोथ हैंड से वाक्य जोड़ रहे हो, कर्ता अलग अलग है, सहायक क्रिया हैज दे रखी है तो उसको किसमें बदलेंगे, हैव में। तो इस तरह से ये ध्यान रखना, ठीक है ना। ये इसमें विशेष बात ध्यान रखनी है आपको कि जब कर्ता अलग अलग हो तो दो बोथ से वाक्य प्रारंभ करेंगे, पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, फिर एंड लिख के दूसरे वाक्य का कर्ता लिखेंगे और दूसरे वाक्य में जो सहायक क्रिया दे रखी है उस सहायक क्रिया को बहुवचन की सहायक क्रिया बनाएंगे। कौन सी वचन की, बहुवचन की। अभी आपको बताया इज की बहुवचन सहायक क्रिया क्या होती है, आर। हैज की सहायक बहुवचन सहायक क्रिया क्या होती है, हैव। वाज की सहायक क्रिया वाज की बहुवचन सहायक क्रिया क्या होती है, वर। तो वो आपको बदलनी है। जैसे राम इज ए सिंगर, मोहन इज ए सिंगर। अब देखो यहां पे सब्जेक्ट क्या है, राम, यहां पे सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या हो गया, अलग अलग। जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग हो, यानी कि जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट असमान हो, कर्ता अगर अलग अलग हो, तब क्या करोगे, बोध से वाक्य प्रारंभ करेंगे। ये बोध से वाक्य प्रारंभ किया, पहले वाक्य का कर्ता लिखेंगे, ये लिख दिया राम, फिर एंड लिखेंगे, ये एंड लिख दिया, फिर दूसरे वाक्य का कर्ता लिख दिया मोहन। अब क्या बताया था कि दूसरे वाक्य के कर्ता के बाद जो हेल्पिंग वर्ब दे रखी है उसको बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब बनानी है। क्या बनानी है, बहुवचन की हेल्पिंग वर्ब। तो इज की बहुवचन हेल्पिंग वर्ब क्या बताई थी आपको, आर। क्या बताया था, आर। तो यहां पे क्या लिखोगे, आर ए सिंगर। अब ये आर क्यों लिखा, ये भी आप समझ ले थोड़ा सा। क्यों लिखा आर अपन ने, इजी क्यों नहीं लिखा। अभी तक आपने जैसे आइदर और पढ़ा, नाइदर नॉर पढ़ा, नॉट ओनली बट आल्सो पढ़ा, उसमें तो अपन ने सहायक क्रिया चेंज नहीं की। इसी में ही क्यों की, वो इसलिए कि यहां पे देखो बोथ राम एंड मोहन, यानी कि राम और मोहन दोनों, कर्ता क्या हो गया यहां पे, बहुवचन हो गया। यहां पे कर्ता क्या हो गया, बहुवचन। जब कर्ता बहुवचन होता है तब अपने को ये पता है कि बहुवचन की सहायक क्रिया लगाते हैं। एक वचन करता है तो एक वचन की सहायक क्रिया लगाएंगे। लेकिन यहां पे कर्ता क्या हो गया, जैसा भी आपने पढ़ा, बोथ राम एंड मोहन, तो राम और मोहन, तो दो हो गए ना, एक से क्या हो गए, दो। जब एक से दो हो गए, एक वचन से बहुवचन हो गया, तब आपको बहुवचन की सहायक क्रिया लगानी है। इसलिए यहां पे अपन ने बहुवचन की सहायक क्रिया लगाई है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्या क्यों लगाई है, क्योंकि यहां इस वाक्य में कर्ता क्या हो गया, बहुवचन हो गया। जब कर्ता बहुवचन होता है तब अपने को बहुवचन की सहायक क्रिया लगानी है। ये बात ध्यान रखना। कोई आपसे पूछ भी ले क्या भाई यहां पे आर क्यों लगाया, पूछ सकता है, पापा पूछ ले, मम्मी पूछ ले, चाचा चाची कोई भी पूछ ले, क्यों लगाया आर, तो आपको ये बताना है कि देखो यहां पे जो है बहुवचन हो गया, कर्ता क्या हो गया, बहुवचन। तो जब कर्ता बहुवचन हो गया तो इसलिए हमने यहाँ पे बहुवचन की सहायक क्रिया लग गई है। समझ में आ गई बात ये। अब इसको आप उतार लें, ठीक है, उतारो आप इसको। हाँ उतार लिए। अब इसके उदाहरण देख लें आप। उदाहरण और बता देता हूं, फिर आपको एक्सरसाइज करने को दूंगा मैं। लिखें, जैसे राम इज हैंडसम, फुल स्टॉप, मोहन इज हैंडसम। अब देखो दोनों वाक्यों में कर्ता क्या हो गए, अलग अलग। तो बोध से वाक्य प्रारंभ करेंगे। ये बोध से वाक्य प्रारंभ किया, पहले वाक्य का कर्ता लिखा, फिर एंड लिखा, फिर दूसरे वाक्य का कर्ता। अब यहाँ पे दूसरे वाक्य के सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, बहुवचन की। तो क्या हो गया, इज का किसमें बदल दिया, आर, हैंडसम।
नेक्स्ट, लिखो सी इज ए सिंगर, सी इज ए डांसर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? सी। दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट क्या हो गए? समान। जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट समान हो तो क्या करोगे? जहां तक समानता है वहां तक उतारेंगे। तो सी इज नॉट ओनली, नॉट ओनली क्या, बोथ एंड, बोथ ए सिंगर एंड ए, बोथ सिंगर एंड डांसर लिखें। नेक्स्ट, रानी इज स्लीपिंग, मॉली इज स्लीपिंग। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? रानी। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? मौली। सब्जेक्ट क्या हो गए? अलग अलग। जब दोनों वाक्यों में सब्जेक्ट अलग अलग हो तो बोथ से वाक्य प्रारंभ करेंगे। तो बोथ रानी एंड मौली। अब हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे? बहुवचन की। तो इसको किसमें बदला अपने? आर में। आर स्लीपिंग। इस तरह से ये बोथ हैंड से वाक्य को आप जोड़ोगे। अब मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूं घर पे करने के लिए। आप इसको घर पे करना, रफ कॉपी में या फेयर कॉपी में आप इसको करना। उतार लिए इसको? चलो, लिखें अब एक्सरसाइज। He was a writer. He was a player. Next, लिखो रामू is playing cricket. Raghu is playing cricket. Next, Amit is an engineer. Mohan is an engineer. Next, he will buy a car. He will buy a house. Next, Hari is eating apples. Seema is eating apples.
नेक्स्ट, he learned English. He learned Sanskrit. Next, last, Seema is tall. She is wise. ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आपको करना है। कल मैं इसके आंसर आपको बताऊंगा, लेकिन इसको करना जरूर। जब तक आप घर बैठ के इनको नहीं करोगे, हाथ से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपको ये नहीं होंगे याद, और ना आप उसको आगे कर पाओगे। अभी आपके पास मौका है, लॉकडाउन है, घर पे ही हैं आप, तो इसको घर पे बैठ के आप इसको आराम से करें। थैंक यू।